हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज पढ़ेंगे हम यूपी पीसीएस आरओ के लिए हिस्ट्री में हम देखेंगे गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म दोनों के विषय में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, जो हम बेस लेके चल रहे हैं वो लेके चल रहे हैं घटना चक्र, और जो आज आपको नोट्स पढ़ाया जा रहा है यह है घटना चक्र का स्पेशल नोट्स। जो क्वेश्चंस हैं जो पिछले कुछ वर्षों में पूछे गए हैं उनसे पहले घटना चक्र में दिया होता है, इसके विषय में चर्चा करेंगे और जानेंगे आज हम बौद्ध धर्म के विषय में। बौद्ध धर्म के विषय में हमें जानना है क्या है कि बौद्ध धर्म के प्रमुख स्थल, बौद्ध धर्म के जीवन से जुड़ी, गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाएं क्या विशेष है, बौद्ध धर्म के क्या सिद्धांत हैं, आर्य सत्य क्या है और कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ, बौद्ध संगतियां, त्रिपिटक, बौद्ध धर्म के प्रचार के कारण, बौद्ध धर्म के हास्य के कारण। ठीक है, इन सब के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, जो डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से आता है, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि बताइए निम्न में से वह कौन सा स्थान है जहां गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। ठीक है, यह आता है कि गौतम निम्न में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, अगर जन्म पूछता है तो क्या जाए, गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, यह पूछेगा किस ईस्वी में हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व हुआ था। और अगर दे देता है कि कपिलवस्तु भी देता है और लुम्बिनी भी देता है तो आपको उसमें लुम्बिनी लगाना है, और दोनों में से एक दे देता है तो भी किसी को भी लगा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। उनके पिता शुद्धोधन शाक्य गण के प्रधान थे और माता माया देवी तथा अथवा महामाया कोरिया गणराज्य वंश की कन्या थी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम काफी बार पूछा गया है। ठीक है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम काफी बार पूछा जाता है, छोटा एग्जाम हो या बड़ा, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन करेगा यहां से, इसे घुमा फिराने की इसमें कोई बात नहीं है। आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि बताइए निम्न में से गौतम बुद्ध के बचपन का नाम कौन सा है, या गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, जिसमें सिद्धार्थ है या कोई और 4 ऑप्शन दे देगा, कुल, कोश, वंत, इस वाले तरीके से। इनके जन्म में कुछ दिनों बाद इनकी माता का देहांत हो गया। इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। इनका विवाह 16 वर्ष की अल्प आयु में, 16 वर्ष की आयु में, यह भी पूछा जा चुका है भाई, 16 वर्ष की आयु में शाक्य कुल की कन्या यशोधरा के साथ हुआ था। ठीक है, उत्तरकालीन बौद्ध ग्रंथ में यशोधरा के अन्य नाम गोपा, बिंबा, भद्रकृष्णा आदि मिलते हैं। अगर आपसे पूछे कि बताइए गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था, आपको इन चारों में से कोई अगर एक नाम देता है तो आप लगा सकते हैं। ज्यादातर तो आपसे डायरेक्ट जो छोटे वाले क्वेश्चन में तो डायरेक्ट पूछेगा कि यशोधरा। ठीक है, और जो पीसीएस या स्टेट लेवल के क्वेश्चन है उनमें पूछ सकता है कि इनमें से क्या नाम है। ठीक है, इनके पुत्र का नाम राहुल था। तब बुद्ध के जीवन के 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा, जो
वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक और प्रसन्नचित सन्यासी। सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी या बच्चों को सोते हुए छोड़कर घर का गृह त्याग कर दिया था। गृह त्याग के समय सिद्धार्थ की आयु कितनी थी? 29 वर्ष। यह भी पूछा जा चुका है कि जिस समय गौतम बुद्ध ने अपना घर छोड़ा उस समय उनकी आयु कितनी थी? निम्न से जैसे आगे 25 वर्ष, 24 वर्ष, 28 वर्ष या 29 वर्ष। यह दे देगा कि 24 वर्ष, 25 वर्ष या 26 वर्ष, निम्न से कोई नहीं। ठीक है, इस तरीके से देगा आपको। आगे चलिए। बौद्ध धर्म के ग्रंथ में गृह त्याग को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। बौद्ध धर्म के ग्रंथों में गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी है। संख्या दर्शन के आचार्य अलार कलाम ने वैशाली के समीप उनकी मुलाकात हुई। यहां से सिद्धार्थ राजगृह के समीप निवास करने वाले रुद्रक रामपुतक नामक एक दूसरे धर्माचार्य के पास पहुंचे। इसके पश्चात सिद्धार्थ उरेवला यानी बोधगया, उरेवला यानी बोधगया पहुंचे। 6 वर्षों की कठिन तपस्या के पश्चात 35 वर्ष की आयु में की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। देखिए भाई, देखने की एक बात है। यहां जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ तब भी वैशाख की पूर्णिमा थी, ज्ञान प्राप्त हुआ तब भी वैशाख की पूर्णिमा थी, और जब महापरिनिर्वाण हुआ तब भी वैशाख की पूर्णिमा थी। इसलिए जो वैशाख की पूर्णिमा है ना, इसको बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। आपसे यहां ये पूछ सकता है कि जब गौतम बुद्ध ने कितने वर्षों तक कठिन तपस्या कितने वर्षों तक की, या साधना कितने समय तक की? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 12 वर्ष? निम्न से कौन सा एक सही है? ठीक है, या निम्न से बताइए कितने वर्ष की? या जब गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ उस समय उनकी आयु कितनी थी? 25 वर्ष, 35 वर्ष, 30 वर्ष या 40 वर्ष? ठीक है। वैशाख की पूर्णिमा को एक पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। जिस वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ वो किसका था? ठीक है। देखिए, एग्जामिनर के पूछने के यही फैक्ट हैं, इससे बाहर तो एग्जामिनर भी नहीं जाएंगे। ज्ञान प्राप्ति के बाद वो बुद्ध कहलाए। अच्छा जी, हाँ, अब बात आती है कि गौतम बुद्ध का नाम बुद्ध कब पड़ा? ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध का नाम बुद्ध पड़ा। बुद्ध का एक अन्य नाम तथागत मिलता है। शाक्य कुल में जन्म लेने के पश्चात उन्हें शाक्य मुनि भी कहा गया है। भाई, शाक्य मुनि के नाम से भी उन्हें जाना जाता है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार करना प्रारंभ कर दिया। उर्वेला से वे सबसे पहले शब पंथ यानी वर्तमान सारनाथ यानी वाराणसी पहुंचे। यहां उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को प्रथम उपदेश दिया। देखिए भाई, ये यहां इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहां दिया या किसे दिया। ठीक है भाई, कंडीशन कोई भी हो, आंसर तो देखो एक ही है कि गौतम बुद्ध ने कहां उपदेश दिया। पहला उपदेश सारनाथ वाराणसी में दिया। किन्हें दिया? 5 ब्राह्मणों को, सन्यासी ब्राह्मणों को दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। प्रथम उपदेश को क्या कहा गया? या
जो गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था उसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक, घटना, जन्म, जन्म कैसे हैं? कमल और सांड, गृह त्याग, घोड़ा, ज्ञान प्राप्ति, पीपल, बोधि वृक्ष, और निर्वाण, पद चिन्ह। ठीक है, आपसे डायरेक्ट पूछेगा निम्न में से बौद्ध जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक कौन कौन से हैं, या निम्न में से बौद्ध धर्म का प्रतीक कौन सा नहीं है। ठीक है, आगे चलिए। राजगृह में, कहा राजगृह में उन्होंने द्वितीय और तृतीय तथा चतुर्थ वर्ष काल व्यतीत किए और मगध के राजा बिंबिसार ने उनके निवास के लिए वेणुवन नामक महाविहार बनवाया। राजगृह से चलकर बुद्ध लिच्छवियों के राजधानी वैशाली पहुंचे, जहां उन्होंने 5 वर्ष काल व्यतीत किए और लिच्छवियों ने उनके निवास के लिए महावन के लिए प्रसिद्ध कुटा ग्राशाला का निर्माण कराया। वैशाली की प्रसिद्ध नगरवधु अमरपाली उनकी शिष्या बनी। ठीक है भाई, वैशाली की प्रसिद्ध नगरवधु अमरपाली उनकी शिष्या बनी। भिक्षु संघ के निवास के लिए अपनी अमर वाटिका प्रदान की। ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष गौतम बुद्ध ने वैशाली में अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी। बुद्ध की मौसी तथा विमाता संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला थी। देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था। वह पहले उनका अनुगत बना और बाद में उनका विरोधी बना। वह बौद्ध संघ से बुद्ध को उठाकर स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था, किंतु उसे इसमें सफलता नहीं मिली। बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम प्रचार कौशल राज्य में हुआ। यहाँ बुद्ध ने 21 वर्ष वास किया। 21 वर्ष वास किया। कहां 21 वर्ष वास किया भाई? कौशल राज्य में। ठीक है, कौशल राज्य में 21 वर्ष निवास किया। कौशल राज्य में अनाथ पिंडक नामक धनी व्यक्ति ने उनके शिष्यता ग्रहण की तथा संघ के लिए चेतन वन विहार प्रदान किया। बरहुत में से प्राप्त एक शिल्प के ऊपर एक दान का उल्लेख है। इससे जेतवन लेख उत्तरी मिलता है। कौशल नरेश ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की तथा संघ के लिए पूर्वा राम नामक विहार बनाया। बुद्ध ने अपने अंतिम जीवन के अंतिम वर्ष वैशाली में बिताए। अपने मत का प्रचार करते हुए मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे, जहां से वे चंद नामक लोहार की अमरवाटिका में ठहरे। लोहार की अमरवाटिका में ठहरे ने बुद्ध को शुकर मचाऊ खाने को दिया। इससे उन्हें अतिसार हो गया। फिर वे पावा के
कुशीनगर चले गए और यहीं पर ने उन्हें अपना अंतिम उपदेश दिया। बुद्ध को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। कुशीनारा की राजधानी में 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष के अर्थांगर में शरीर का त्याग कर दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा गया। शरीर त्यागने को महापरिनिर्वाण कहा गया। महापरिनिर्वाण सूत्र में बुद्ध के शरीर धातु के दावेदारों के नाम मगध नरेश अजातशत्रु, वैशाली के लिच्छवी, पावा के मल, कपिलवस्तु के शाक्य और राम गाम के कोलिय, कड़प के विलय और पिपलीरन के मौर्य तथा वेदद्वीप के ब्राह्मण। बुद्ध ने के प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन की संज्ञा दी जाती है। उनका यह उपदेश दुख के कारण तथा उनके समाधान से संबंधित था। इसे 4 आर्य सत्य कहा जाता है। इसे 4 आर्य सत्य कहा जाता है। ये दुख समुदय, दुख निरोध और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण अविद्या के विनाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण क्या है? दुख के मूल कारण के विनाश का उपाय क्या है? अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग 8 हैं, जो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मतः, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति तथा सम्यक समाधि। बुद्ध अपने मत को मध्यमता, प्रतिपदा तथा मध्यम मार्ग कहते हैं। जो गौतम बुद्ध ने ये 8 अष्टांगिक मार्ग बताए हैं, इन्हें उन्होंने क्या नाम दिया? मध्यमा प्रतिपदा। बौद्ध धर्म के अनुयायी 2 भागों में बट गए, बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणी तथा उपासक और उपासिकाएं। सामान्य मनुष्यों के लिए बुद्ध ने जिस धर्म का उपदेश दिया उसे उपासक धर्म कहा गया। बौद्ध धर्म ने त्रिरत्न के त्रिरत्नों से बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? एक तो बुद्ध है, एक धम्म है और एक है संघ। बौद्ध संगतियां, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है अगर पूछा जाता है। एक तो यहां से पूछता है कि प्रथम संगति किस वर्ष हुई, कहां हुई, इसके अध्यक्ष कौन थे या शासक कौन थे। इन 4 में से एक बात पूछेगा। मोस्टली तो स्थान पूछता है, वर्ष पूछता है और शासक पूछता है। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व राजगृह में अजातशत्रु उस समय जब राजगृह में बौद्ध ने प्रथम बौद्ध संगति हुई, उस समय वहां के शासक अजातशत्रु थे। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में हुई। तीसरी 247 वर्ष ईसा पूर्व पाटलिपुत्र अशोक के शासनकाल में हुई। चतुर्थ ईसा की प्रथम शताब्दी कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति हुई थी। बौद्ध संगतियों से अगर वर्ष आती है तो वर्ष आएंगे,
या स्थान आएंगे या शासक आएंगे। मोस्टली तो शासक और स्थान दो ही बात पूछता है जो एग्जाम है उनमें। परंपरागत नियम में आस्था रखने वालों का संप्रदाय स्थविर या थेरावादी कहलाया। इनका नेतृत्व महाकच्छायन ने किया। महाकच्छायन ने किया। परिवर्तन के साथ नियम को स्वीकार करने वालों का संप्रदाय महासंघिक कहलाया। इनका नेतृत्व महाकश्यप ने किया। बौद्ध संगतियों में महासंघिकों का बोलबाला था। चतुर्थ बौद्ध संगति के समय में बौद्धों ने भाषा के रूप में संस्कृत को अपनाया। देखिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ कि जो बौद्ध धर्म में किस संगति में संस्कृत भाषा को अपनाया गया था। इस संगति के समय बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से हीनयान और महायान नामक दो संप्रदायों में विभाजित हो गया। आगे चलकर वे भाषिक और में विभाजित हुआ। वे भाषिक मत की उत्पत्ति मुख्य रूप से कश्मीर में हुई। वे भाषिक मत के प्रमुख आचार्य धर्मत्रात, घोषक, बुद्धदेव, वसुमित्र, ठीक है, ये प्रमुख थे। चलिए आगे चलते हैं। शोतात्रिक संप्रदाय सुत्पिटक पर आधारित है। शून्यवाद माध्यमिका के प्रवर्तक नागार्जुन थे, जिनकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिक कारिका किसकी रचना है? नागार्जुन की। ठीक है रे, ये याद रखें। नागार्जुन के अतिरिक्त इस मत के अन्य विद्वान चंद्रकीर्ति, शांतिदेव, शांतिरक्षित, आर्यदेव हैं आदि हैं। नागार्जुन की तुलना में मार्टिन लूथर ने से की है। हेनसांग ने उन्हें संसार के 4 मार्गदर्शक शक्तियों में से एक कहा है। उन्हें भारत का आइंस्टीन। नागार्जुन को और किस नाम से जाना जाता है? मार्टिन लूथर से उनकी तुलना की जाती है और भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। चीनी मान्यता के अनुसार नागार्जुन ने चीन की यात्रा कर वहां बौद्ध शिक्षा प्रदान की। विज्ञानवाद अथवा योगाचार संप्रदाय की स्थापना मैत्रेय और मैत्रेयनाथ ने किया था। असंग और वसुबंधु में इसका विकास किया गया। वज्रयान का सर्वाधिक विकास 8वीं शताब्दी में हुआ। इसके सिद्धांत आर्य मंजू, श्रीमूल कल्प तथा गुह समाज नामक ग्रंथों में मिलते हैं। इससे भारत में बौद्ध धर्म के प्रचार के पतन का मार्ग प्रशस्त किया। बौद्ध धर्म में क्षीणकवाद को स्वीकार किया गया। बौद्ध धर्म में स्वयं अनित्यवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। मैत्रेय ने बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध कहा गया। मैत्रेय को बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध कहा गया। प्रधान बोधिसत्व हैं। अवलोकितेश्वर प्रधान बोधिसत्व हैं। इसे पद्मपाणि यानी हाथ में कमल लिए हुए भी कहते हैं। इनका
प्रधान गुण दया है। इनका प्रधान गुण दया है। चलिए आगे चलते हैं। बौद्ध धर्म के आरंभिक ग्रंथ को त्रिपिटक कहा गया। यह पाली भाषा में रचित है। देखिए भैया, इससे यहां समझने की बात आ जाती है। किस भाषा में है बौद्ध धर्म का पहला ग्रंथ? पाली भाषा में, नाम है त्रिपिटक। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में विभाजित किया गया। इन्हें त्रिपिटक कहते हैं। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। जो बौद्ध धर्म के आरंभ में जो ग्रंथ थे उन्हें कहा त्रिपिटक। और उनकी रचना किस भाषा में की गई? उनकी रचना पाली भाषा में की गई। ठीक है भाई। बौद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात भिक्षुओं ने संकलित कर 3 जो भी उपदेश दिए या जो भी उनके नियम कायदे कानून या जो उनके ग्रंथ थे उन्हें 3 भागों में बांटा गया और उन्हें त्रिपिटक कहा गया। पहला भाग था विनय पिटक, फिर था सुत्त पिटक और फिर था अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में संघ से संबंधित नियम, दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों, विधि निक्षेपों आदि का संग्रह है। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। अष्ट कथाएं त्रिपिटकों के भाष्य के रूप में लिखी गई हैं। सुत्त पिटक की 8 एवं महा अटकथा तथा विनय पिटक की अटकथा कुरुंदी है। अभिधम्म पिटक में अटकथा मूल रूप से सिंहली भाषा में है। सिंहली भाषा में महापच्चीरी है। बौद्ध धर्म का वह ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध ने पूर्ववर्ती जन्म की कथाओं का संकलन किया है उसे जातक कहलाया। यह पाली भाषा में है। जातक किस भाषा में है? पाली भाषा में है। और इसमें गौतम बुद्ध ने पूर्व जन्म का पूर्व जन्म के कथाएं के बारे में बताया है। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा के पश्चात अपने तप की शुचिता और निरंतरता को बनाए रखने के लिए भूमि स्पर्श मुद्रा में सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा गुप्त काल से संबंधित है। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे। ये याद रखने की बात है भाई। बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? नालंदा, बल्बी और विक्रमशिला। नालंदा महायान बौद्ध धर्म की तथा बल्बी हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने की थी। उसने यहाँ मंदिर तथा मठ भी बनवाए थे। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्धगुप्त तथा गतगुप्त तथा बाल्यादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी यह विहार को दान दिया। नालंदा महाविहार बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र है, जिसे बिहार सरकार ने 1951 में
नालंदा की स्थापना किया था। चैत्य, चैत्य शब्द का अर्थ है चिंता संबंधी। शवदाह के पश्चात बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़कर उनके ऊपर जो समाधियां बनाई गई है उन्हीं को प्रारंभ में चैत्य या स्तूप कहा गया। इन समाधियों में महापुरुषों के धात अवशेष सुरक्षित थे। यह चैत्य उपासना के केंद्र बन गए और चैत्य ग्रहों के समीप ही भिक्षुकों के रहने के लिए आवास बनाए गए, जिन्हें विहार कहा गया। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन ऋग्वेद में प्राप्त होता है। अब क्वेश्चन यहां से आता है कि सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद, वाज, शनई संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण संहिता, पंचविंश ब्राह्मण आदि ग्रंथों में स्तूप के संबंध के बारे में जानकारी है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु का ढेर। स्तूप का विकास ही संभवतः मिट्टी के ऐसे चबूतरे से हुआ है जिसका निर्माण मृतक की चिता के ऊपर अथवा मृतक की बनी हुई अस्थियों के रखने के लिए किया जाता था। कालांतर में बौद्ध ने इसे अपना संघ पद्धति से अपना लिया। इन स्तूपों में बुद्ध अथवा उनके शिष्यों के धात रखी जाती हैं। वे बौद्ध की श्रद्धा और उपासना के प्रमुख केंद्र बन गए। स्तूप के 4 भेद थे: शारीरिक स्तूप, परिभौमिक स्तूप, उद्देशिका स्तूप और पूजार्थक स्तूप। गौतम बुद्ध ने एशिया में ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। गौतम बुद्ध पर एडविन आर्नल्ड ने द लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की। महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति 1876 ईस्वी में उत्खनन के द्वारा प्राप्त की गई थी। इस मंदिर में भगवान बुद्ध की 6.10 मीटर लंबी मूर्ति लेटी हुई मुद्रा में रखी है। यह मूर्ति उस काल को दर्शाती है जब 80 वर्ष की अवस्था में भगवान बुद्ध ने अपने पार्थिव शरीर को छोड़ दिया था और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गए थे, अर्थात महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए थे। ठीक है। ये जो थे महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए सभी तथ्य थे। अब अगली क्लास में हम देखेंगे महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए यानी बौद्ध धर्म से या महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए जो भी क्वेश्चन आते हैं उनके विषय में देखेंगे।